सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, दौलत भी हर किसी के नसीब में नहीं होती है। किसी किसी के पास तो बहुत सारी दौलत आती है, लेकिन किसी किसी के पास में खाने पीने के भी लाले होते हैं। ऐसे लोग कुछ ऐसी छोटी छोटी दीनी बातें होती हैं, वो उन पर अमल नहीं करते हैं, इस वजह से उनके पास में दौलत नहीं आती है। तो आइए आपको कुछ ऐसी ही दीनी बातें बताते हैं जिन पर अमल करके आप भी अपने घर में दौलत का ढेर लगा सकते हो। नंबर 1, झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें। दोस्तों, घर में झाड़ू को हमेशा अपने घर में छुपा कर रखना चाहिए, यानी कि घर की झाड़ू किसी भी इंसान को, चाहे वो घर का कोई हो या फिर बाहर का कोई इंसान हो, उसको घर की झाड़ू कभी नजर नहीं आनी चाहिए। जब भी घर में झाड़ू लगानी हो तब उसको बाहर निकाल लें और झाड़ू लगाने के बाद में उसको वापस छुपा दें। अगर घर में ऐसे ही झाड़ू इधर उधर पड़ी रहती है तो इससे घर में तंगहाली, तंगदस्ती और गरीबी आती है, घर में दौलत नहीं आती है और घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। नंबर 2, बट्टे को सील के ऊपर ना रखें। दोस्तों, मसाला पीसने वाला सील बट्टा तो हम सबके घरों में होता है, लेकिन इसकी अहमियत हर कोई नहीं जानता है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी बट्टे को सील के ऊपर ना रखें। सील पर बट्टे को रखने से घर में तनाव रहता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और जो दौलत आ रही होती है वो रुक जाती है, जो काम बन रहा होता है वो रुक जाता है। नंबर 3, सीढ़ियों से तेज तेज ना उतरें। दोस्तों, घर में ऊपर चढ़ने उतरने के लिए जो सीढ़ियां बनी होती हैं उन पर कभी भी तेज तेज ना उतरें और ना ही तेज तेज चढ़ें। हमेशा आराम से चढ़ें और आराम से ही उतरें, क्योंकि तेज उतरने की आवाज़ फरिश्तों को पसंद नहीं होती है। ऐसा करने से घर से फरिश्ते भाग जाते हैं और फिर घर में जिल्लत और रुसवाई आ जाती है। नंबर 4, बंद घड़ी उतार कर फेंक दें। दोस्तों, आपके घर में जितनी भी घड़ियां लगी होती हैं उनको आप देखिए, उनमें से जो भी घड़ी बंद हो चुकी है यानी कि खराब हो चुकी है उसको आप उतार कर घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि खराब घड़ियों से आपको मालूम है कि वक्त रुक जाता है और ये वक्त इंसान से जुड़ा हुआ होता है। इसकी वजह से घर के सारे लोगों का वक्त भी रुक जाता है, फिर उनका नसीब काम नहीं करता है। आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा तो नसीब काम नहीं कर रहा है। ऐसे लोग इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। नंबर 5, रात को झूठे बर्तन ना छोड़ें। दोस्तों, ये बात हमारी इस्लामिक बहनों के लिए है। वो कभी भी रात के वक्त में अपने घर में झूठे बर्तनों को ना छोड़े, यानी कि घर में जितने भी खाने पीने के बर्तन होते हैं उनको वो साफ करके ही रखे, क्योंकि जब हम रात में सो जाते हैं तो उसके बाद में घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल होते हैं। जब वो घर में झूठे बर्तनों को देखते हैं तो फिर वो फरिश्ते ऐसे घर से वापस लौट जाते हैं। नंबर 6, किबले की तरफ पैर करके ना सोएं। दोस्तों, आपके घर में जितने भी बेड लगे हुए हैं उनका सिरहाना घर की तरफ और जो पैर का सिरा होता है वो बाहर गेट की तरफ रखें। घर के बेड को ऐसे लगाएं कि किबले की तरफ पैर ना हो। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी किबले की तरफ पैर करके ना सोएं। जिस घर में किबले की तरफ पैर करके सोया जाता है ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं, ऐसे घर से बरकत खत्म हो जाती है। नंबर 7, घर में चप्पलों को उल्टा ना रखें। दोस्तों, अक्सर बाहर से आने वाले या फिर घर के लोग अपने जूते और चप्पलों को इधर उधर ऐसे ही फेंक देते हैं, यानी कि जूते और चप्पलों को उल्टा पुल्टा ऐसे ही फेंक देते हैं। ऐसे घर में भी हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं। ऐसे घर के लोगों के दुश्मन बहुत सारे हो जाते हैं। ऐसे लोगों का कोई भी काम नहीं बन पाता है। इसलिए जब भी घर में आप आए तो अपने जूते और चप्पलों को एक साइड में ठीक तरह से रख दें। नंबर 8, आटा गूंदने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। दोस्तों, घर की औरतों को चाहिए कि वो जब भी आटा गूंदे तो पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ें। इससे खाने में बरकत बढ़ती है और आपको मालूम है कि जब घर में बरकत होती है तो फिर घर में खुशियाँ आती हैं, फिर सब कुछ अच्छा होता है। और जब खाना पक जाए तो खाने पर फातिहा भी जरूर पढ़ें। अल्लाह को खाने में शरीक करें, इससे खाने में और घर में खूब बरकत होगी, रोजी रोटी और रिज्क में खूब इजाफा होगा। नंबर 9, हमेशा पानी बैठकर ही पिएं। दोस्तों, घर में बरकत और दौलत चाहते हो तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी आप पानी पिएं तो हमेशा पानी बैठकर ही पिएं। 3 सांसों में पानी पिएं। पहली सांस में कहें सुभान अल्लाह, दूसरी सांस में कहें अल्हम्दुलिल्लाह और तीसरी सांस में कहें जज़ाकल्लाह। ऐसा करने से आपके घर में खूब बरकत होगी, घर में दौलत ही दौलत होगी। नंबर 10, मगरिब की अजान के वक्त घर के दरवाजे खोल दें।
दोस्तों, जब भी मगरिब की अजान होना शुरू हो जाए तो घर के सारे दरवाज़ों को खोल दें और घर में सारी लाइटें वगैरह जला दें, क्योंकि मगरिब के वक्त में घर में रहमत के फरिश्ते रिज़्क, दौलत और रोजी रोटी लेकर आते हैं, इसलिए आप उनका इस्तकबाल ज़रूर करें। मगरिब के वक्त कभी भी अपने घर के दरवाजे और चौखट पर ना बैठें और एक बात और, मगरिब के बाद में कभी भी ना सोएं। अगर आप सो भी रही हैं तो मगरिब की अजान होते ही आप उठ जाएं। नंबर 11, जुमेरात की शाम को घर में मीठा बनाएं। दोस्तों, जुमेरात की शाम को अपने घर में कुछ मीठा ज़रूर बनाएं, उस पर फातिया दिलाएं, फिर उसको अपने पड़ोसियों में बांटें, फकीरों में बांटें और हो सके तो मासूम बच्चों को खाना भी खिलाएं। ऐसा करने से घर में खूब बरकत होगी और घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नंबर 12, चारपाई को उल्टा खड़ी ना करें। दोस्तों, कभी भी अपने घर में चारपाई को उल्टी खड़ी ना करें और हमेशा घर की चारपाई को बिछाकर ना रखें। अगर घर के चौक में ऐसे चारपाई बिछी रहती है तो ऐसे घर में भी बीमारी आती है, तंगदस्ती, तंगहाली और गरीबी आती है। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी दीनी बातें हैं, आप इन पर अमल करें, फिर देखें कि आपके घर में किस तरह से बरकत होती है, आपके घर में किस तरह से दौलत आती है, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी।